नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह मीणा आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान की जीके। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए और बहुत अच्छे व्यू आए, तो हम इस सीरीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और चैनल को जो है आगे बढ़ाते रहिए। तो राजसमंद झील के बारे में आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हम पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कल उदयपुर जो है उसमें किया था। तो अब अपन राजसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे। तो राजसमंद झील जो है वो बेसिकली है कहाँ, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। तो ये राजसमंद झील जो है वो आपकी कहाँ है, राजसमंद ज़िले में है। कहाँ पे है, राजसमंद ज़िले में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। अब इसको राजसमंद या राजसमुद्र भी कभी कभी कह देते हैं, राजसमुद्र। तो इस बात का ध्यान रखना, एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है तो कंफ्यूज नहीं होना है। राजसमुद्र भी इसी को कहते हैं। बनवाई किसने है ये, तो महाराणा राज सिंह ने। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत इसमें? तो बनवाई किसने, महाराणा राज सिंह ने। कहाँ बनवाई है, राजसमंद ज़िले में बनवाई है। राजसमंद या राजसमुद्र बनी कैसे है, ये बनी है अकाल राहत के अंतर्गत। ये बनवाई गई थी अकाल राहत के अंतर्गत, अकाल राहत के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये झील बन रही थी तो इसमें क्या समस्या थी कि जैसे इसको बनाते, शाम को इसको बना के जाते, सुबह ये टूट जाती। तो महाराजा राज सिंह जो है वो परेशान हो गए। तो उन्होंने पंडितों से पूछा, तो उन्होंने कोई उपाय बताया कि भाई कोई ऐसी लेडीज हो जिसके कान के पीछे ऐसे कुछ तिल, ऐसे कोई निशानी बताई। तो ये लेके आए, एक स्त्री थी, उसका नाम था गेवर। तो फिर बाद में इसका यहीं पर क्या बनवा दिया गया, मंदिर बना गया था। इससे बोलते हैं यहाँ पर गेवर माता का मंदिर बना दिया। फिर इसके पास ही गेवर माता का मंदिर, ये छोटा सा मंदिर है जो झील के पास में ही बनाया गया है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये राजस्थान में एकमात्र ऐसी स्त्री है जो बिना पति के सती हुई थी। ऐसी माता है जो बिना पति के सती हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर द्वारिकाधीश जी का भी मंदिर है। यहाँ पर क्या है, द्वारिकाधीश जी का भी मंदिर है। द्वारिकाधीश मंदिर, यहाँ पर क्या है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। तो ये द्वारिकाधीश जी का मंदिर कैसे बना, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी एक बात इसकी ध्यान रखना कि यहाँ क्या होती है, दिन में 8 पहर पूजा होती है। दिन में 8 बार पूजा होती है। ठीक है। तो ये मंदिर बना कैसे हो, मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता था कि इनके समय, महाराणा राज सिंह के समय दिल्ली पर कौन राज कर रहा था, दिल्ली का बादशाह। दिल्ली का बादशाह उस टाइम कौन था, दिल्ली का बादशाह था उस टाइम औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया, मंदिर तोड़ो अभियान चलाया। क्या चलाया, मंदिर तोड़ो अभियान। ठीक है। तो जब मंदिर तोड़ो अभियान उन्होंने चलाया तो वहाँ से कुछ गुसाई थे, यानी कि वृंदावन जो थे, वृंदावन से कुछ गुसाई 2 मूर्तियाँ लेकर आए। कितनी मूर्तियाँ लेकर आए? 2 मूर्तियाँ।
भगवान कृष्ण की 2 मूर्तियां लाए वो। ठीक है, ये जो 2 मूर्तियां थी ये कौन सी मूर्तियां थी? ये मूर्तियां थी, एक तो थी द्वारकाधीश की, एक तो किसकी थी? द्वारकाधीश की थी। मैं इनको थोड़ा पास में लिख देता हूँ आपको देखें। एक तो थी द्वारकाधीश, और दूसरी थी आपके श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी की 2 मूर्तियाँ लाए थे ये, जिनमें से श्रीनाथ जी की जो है वो तो कहाँ स्थापित की गई? नाथ द्वारा में। ये तो कहाँ स्थापित हुई है? नाथ द्वारा। ये तो कहाँ पे स्थापित हुई है? नाथ द्वारा में हुई है। और द्वारकाधीश जी की जो है वो राजसमंद झील के किनारे पे क्या कर दी गई? स्थापित कर दी गई। और इसके दिन में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार पूजा होती है। घेवर माता का मंदिर मैंने आपको बता ही दिया, घेवर माता का मंदिर क्यों है? क्योंकि घेवर माता जो है उसका मतलब क्या है कि जब ये बार बार टूट रही थी तो जिसको ब्राह्मणों ने बताया कि भाई ऐसी कोई लेडीज लेके आओ जो जिसके ये निशानियाँ होते ये घेवर को लेके आए घेवर माता को। तो घेवर माता का यहीं पे क्या बना दिया? मंदिर। और ये फेमस इसलिए क्योंकि ये ऐसी एकमात्र माता जो बिना पति के सती हुई थी। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ और है जो अक्सर एग्ज़ाम में आती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, इस साइड इसके जो नॉर्थ है उधर उसमें यहाँ पर ये पेड़िया है। यहाँ पर क्या है? ये पेड़िया है। और ये पेड़िया चौकियों के रूप में है। और ये कितनी है? 9 चौकियाँ। ये कितनी है? 9 चौकियाँ। और एक चौकी पर, जैसे ये एक चौकी है तो इस चौकी पर ऐसे 9 सीढ़ी है, 9 सीढ़ी। ठीक है, और ये जो 9 चौकियाँ है इन पर कुछ इस तरह शिलालेख लिखवाए गए हैं। 25 कितने शिलालेख हैं? 25 शिलालेख हैं। 25 शिलालेख। ठीक है, और ये 25 शिलालेख जो है वो है कैसे? ये शिलालेख का मतलब जैसे अभी आजकल अपन मकान बनाते हैं तो मकान के आगे जैसे नंबर प्लेट लगवाते हैं, उसे पत्थर पे लिखवा लेते भाई ये फलाना सिंह का मकान है। तो ऐसे यहाँ पे क्या, ये जो 9 चौकियाँ थी, 9 चौकियों में 25 शिलालेख जो है वो लगाए गए। और ये जो 25 शिलालेख है इनमें 1917 श्लोक है। ठीक है, और ये लिखा किसने था? इस चीज़ का ध्यान रखना, ये लिखा था रणछोड़ भट्ट ने। और इसमें भाषा कौन सी उपयोग में ली गई है? इसमें भाषा ली गई है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। और इसमें है क्या? इसमें है ये जो शिलालेख हैं, इस शिलालेख में, इन शिलालेखों में क्या है? मेवाड़ का इतिहास। क्या है इसमें? मेवाड़ जो महाराजाएं हुए थे, मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है राजसमंद झील जो है वो आपके तैयार होती है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, बनवाई किसने? महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। किसके तहत? अकाल राहत के तहत बनवाई थी। जब ये इसको बनवा रहे थे तो ये बार बार गिर जाती थी, तो इसलिए ये घेवर माता जो है उनको यहाँ पर लाया और उनसे इसकी नींव रखवाई और इनका मंदिर यहीं पे बना दिया गया घेवर माता का। तो ये ऐसी पहली माता थी जो
बिना पति के सती हुई है। पहली और अब तक की आखिरी जो भी है वो यही है। इसको राजसमंद या राजसमुद्र भी कहते हैं। यहाँ पर द्वारकाधीश की मंदिर बना हुआ है, द्वारकाधीश की मूर्ति है जिसमें दिन में 8 बार पूजा होती है। ये द्वारकाधीश की मूर्ति जो है वो कहाँ से आई कि दिल्ली में जो औरंगजेब है उसने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया, तो वृंदावन से कुछ गुसाई जो है वो 2 मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की लेके और यहाँ महाराजा राज सिंह के पास आए, तो इन्होंने एक मूर्ति जो है यानी द्वारकाधीश की जो है यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया, और श्रीनाथ जी की जो है वो नाथ द्वारा में मंदिर है। ये नाथ द्वारा जो है ये राजसमंद में थोड़ा सा आगे जाके हैं, लगभग कुंभलगढ़ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर आगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपन झील पर। तो ये जो राजसमंद झील है इसमें क्या है, 9 चौकियाँ बनी हुई है। ठीक है, इन 9 चौकियों पर प्रत्येक चौकी पर कितनी है, 9 सीढ़ी है, और इन 9 चौकियों पर 25 शिलालेख लगे हुए हैं। इन 25 शिलालेखों में कितने श्लोक है, 1917 श्लोक है, और लिखा किसने, रणछोड़ दास भट्ट ने लिखा। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें है क्या, इसमें मेवाड़ का इतिहास है, और ये कहा जाता है कि अब तक के या विश्व के आप कह सकते हो सबसे बड़ा शिलालेख ये ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से इसको याद करें। ये डैम श्योर है, यदि राजसमंद झील से कोई क्वेश्चन आया तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकता। क्वेश्चन जो है वो ये भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है 25 शिलालेख वाला। एक बार क्वेश्चन जो है आपका ये भी आ गया कि इसमें क्या है, मेवाड़ इतिहास है। एक बार ये भी आ गया कि इसको बनाया किसने है। एक बार आपके ये भी आ चुका है कि इन शिलालेखों को लिखा किसने है, और एक बार ये भी आ चुका है कि संस्कृत भाषा में है या कौन सी भाषा में है। और कभी कभी यदि लेवल बहुत डाउन हो तो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से ज़िले में है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।